What's up everyone, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कार रिव्यूज़। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे ये 2007 मॉडल की सेंट्रो है और सेंट्रो में भी इसका स्पेसिफिक वेरिएंट क्लब जीवी। तो हम डिस्कस करेंगे इस गाड़ी की ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, इस गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में कुछ ना कुछ और इस गाड़ी की ड्राइव और कंफर्ट के बारे में। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पे इसकी क्या मार्केट में प्राइस चल रही है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्टली रिव्यू करते हैं इस गाड़ी का। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ दिस कार एज इट इज़ अ बजट कार और एक छोटी गाड़ी है। सो देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन द फ्रंट ऑफ दिस कार। बम्पर में यहाँ पर ग्रिल में आपके पास Hyundai का मोनोग्राम आ जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास एक सिंगल पीस की हेडलाइट आ जाती है जिसमें ये आपके पास लो और हाई बीम के लिए सिंगल बल्ब यूज़ होता है। उसके साथ में ये पार्किंग बल्ब और ये टर्निंग इंडिकेटर। क्लब जीवी में आपके पास कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स नहीं आते जबकि उसकी स्पेस आती है। जो इसमें एग्जीक्यूटिव वेरिएंट आता है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है उसमें यहाँ पर आपके पास कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स आते हैं। इसके अलावा फ्रंट बिल्कुल सादा है, कोई एक्स्ट्रा फ्रिल और इसके अंदर नहीं है। दिस इज़ द इंजन ऑफ Hyundai Sentro। ऑल्दो ये गाड़ी EFI आती है बट स्टिल इट्स इंजन हैज़ गॉट 3 सिलेंडर्स जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली ये इंजन 1068 सीसी का होता है लेकिन पाकिस्तान में ये अंडर 1000 कैटेगरी में लाई करता है। दिस कार प्रोड्यूसेस अबाउट 61 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 97 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क। तो अब अगर आप मुझसे पूछें कि ओवरऑल पेट्रोल एवरेज आपको क्या मिलती है Hyundai Sentro पे, तो मैं ये गाड़ी तकरीबन एक हफ्ते से विद इन द सिटी चला रहा हूँ और मेरे हिसाब से ये गाड़ी शहर के अंदर AC के साथ 10 से 11 की एवरेज करती है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था ऑल्दो इट इज़ एन EFI कार, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन के थोड़ा सा उल्ट गया है क्योंकि इसके अंदर 3 सिलेंडर्स इंजन यूज़ हो रहा है। तो पेट्रोल एवरेज इज़ ओके। सो दिस इज़ द साइड व्यू ऑफ दिस कार। फ्रंट की तरह साइड में भी कुछ स्पेशल नहीं है, बिल्कुल एक बेसिक सी साइड आती है। साइड में सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आते हैं 13 इंच के स्टील व्हील्स जिसमें आपके पास कंपनी फिटेड व्हील कप भी नहीं आता। यहाँ पर आपके पास Hyundai का मोनोग्राम आ जाता है। उसके साथ ही जो टायर साइज़ कंपनी की तरफ से आता है वो आता है 155/70 का विद R13 रिम। सेंट्रो में फ्रंट पर डिस्क और रियर पर ड्रम ब्रेक्स यूज़ होती हैं। टायर्स के साथ ही यहाँ पर फेंडर में आपके पास एक टर्निंग इंडिकेटर आ जाएगा बस, और इसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स इन द साइड ऑफ दिस कार। सेंट्रो के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 35 लीटर्स होती है। लाइक द फ्रंट लाइक द साइड्स देयर इज नथिंग स्पेशल इन द बैक ऑफ दिस कार बट स्टिल आई पर्सनली लाइक द बैक लुक ऑफ दिस कार रादर दैन द फ्रंट और साइड लुक। बैक में आपके पास एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि नॉर्मली पाकिस्तानी गाड़ियों में नहीं आती एंड दैट इज़ द रियर वाइपर। पाकिस्तानी हैचबैक गाड़ियों में या छोटी गाड़ियों में रियर वाइपर नहीं आता, प्लस इट ऑल्सो हैज़ द रियर शॉवर। तो दिस इज़ अ गुड फीचर। उसके अलावा नथिंग स्पेशल। बैक लाइट सिंगल पीस, ये आपके पास ब्रेक लाइट, ये टर्निंग इंडिकेटर और ये रिवर्स लाइट। Hyundai Sentro और क्लब इनके स्टिकर्स आते हैं आपके पास, एम्बलम भी नहीं आता। The boot space of this car according to the size of the car is good, मतलब ठीक है। बस स्टेपनी जो है वो आपकी यहाँ पर ऊपर ही आती है क्योंकि क्लब जीवी के अंदर ये नीचे 3 सिलेंडर्स आते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो सेंट्रो क्लब और क्लब जीवी में है वो ये 3 सिलेंडर्स हैं। ऑल्दो ये गाड़ी छोटी गाड़ियों में ज़रा प्रीमियम कैटेगरी की थी बट स्टिल इस गाड़ी के अंदर ना तो आपके पास इमोबिलाइजर की आती है ना कीलेस एंट्री आती है, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक सादी सी चाबी है और गाड़ी को खोलने के लिए वही कन्वेंशनल लॉक होल। एंटर होते साथ सबसे पहले आपको एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील नजर आएगा। स्टीयरिंग व्हील में जो हॉर्न की प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है क्योंकि अगर आप स्टीयरिंग यहाँ से पकड़ कर चला रहे हैं तो हॉर्न बजाने में काफ़ी मसला होता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई डू इज़ कि मैं यहाँ से पकड़ कर गाड़ी चलाता हूँ और ये हॉर्न बजाने में भी आसानी होती है, प्लस इसकी जो ग्रिप है वो भी ठीक है। इसके अलावा ये स्टीयरिंग बिल्कुल सादा है, ना इसके अंदर कोई स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मौजूद है ना ही और कोई एक्स्ट्रा फ्रिल। स्टीयरिंग व्हील से पीछे यहाँ पर आपके पास सेंट्रो का एक मेन मीटर क्लस्टर है। मीटर में सेंटर में आपके पास ये स्पीडोमीटर आता है, उसके नीचे ये आपके पास ओडोमीटर की रीडिंग के लिए मीटर है और ये मैनुअल है। उसके लेफ्ट साइड पे आपके पास हीट गेज है और राइट साइड पे आपके पास फ्यूल गेज है।
स्टीयरिंग व्हील से पीछे राइट साइड पर यहाँ पर आपके पास एक स्पीकर मौजूद है, जो कि एक बड़ी अजीब सी स्पेस है। मतलब स्पीकर के लिए ना, नॉर्मली स्पीकर जो होते हैं वो डोर्स में होते हैं या छोटी गाड़ियों में डैशबोर्ड पे होते हैं, बट यहाँ पर आपके पास ये स्पीकर है। अनकन्वेंशनल सी प्लेस है, बट स्टिल इट्स अ गुड प्लेस टू हैव अ स्पीकर। मतलब आपको साउंड क्वालिटी अच्छी आती है। उसके साथ ही ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मौजूद है, आप यहाँ पर अपना मोबाइल भी रख सकते हैं। ये आपके पास जो CNG कन्वर्जन किट का स्विच है वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर आपके पास AC वेंट आ जाता है और AC वेंट भी जो है वो ठीक है, मतलब थ्रो अच्छी आती है ड्राइवर तक। और साइड व्यू मिरर की एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर अंदर से आपके पास ये नॉब दी हुई है, इसको हिला के आप जो है वो साइड व्यू मिरर एडजस्ट कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी की ये नॉब टूटी हुई है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड में आपके पास यहाँ पर सेंटर में 2 AC वेंट्स आ जाते हैं। ये आपके पास हैजर्ड लाइट का स्विच आ जाता है, उसके साथ ही आपके पास डिफॉगर है। नीचे आ जाए तो आपके पास ये CD प्लेयर आता है। अब आई डोंट नो कि ये आफ्टर मार्केट है या कंपनी फिटेड इस तरह का आता है, बट इट्स अ CD प्लेयर ओवर हेयर। और ये नीचे आपके पास AC कंट्रोल्स आ जाते हैं। AC के नीचे आपका डैशबोर्ड यहाँ पर एकदम से ख़त्म हो जाता है, ये बिल्कुल खाली स्पेस है। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। कप होल्डर्स, एक तो ये कि इनका साइज़ बहुत छोटा है, और उसके अलावा जो दूसरा कप होल्डर है इसकी डेप्थ जो है वो पहले वाले से भी कम है। तो ये बहुत अनकन्वेंशनल से कप होल्डर है, मतलब पता नहीं अभी ये इनका क्या पर्पस है, बट स्टिल यहाँ पर कप होल्डर्स हैं। तो अगर कोई कप ना भी है तो आप थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस के तौर पे यूज कर लो। इसके अलावा यहाँ पर भी आपके पास एक थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी आप अपना फोन या कोई छोटी मोटी कोई चीज रख सकते हैं। AC वेंट्स के साथ ही यहाँ पर आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड भी बहुत अनकन्वेंशनल है। यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेस तो मौजूद है, लेकिन डैशबोर्ड जो जिस तरह नॉर्मल गाड़ियों में होता है उस तरह से मौजूद नहीं है। और मुझे ये डैशबोर्ड इस तरह का होने का एक इख्तलाफ है। अगर आपके पास जो नॉर्मल डैशबोर्ड है वो हो तो उससे कुछ ना कुछ तो प्राइवेसी आपको होती है। मतलब कुछ चीज़ें अगर आपने अंदर रखी हैं वो ऐसे ही बाहर नहीं होती। नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता कि आपने डैशबोर्ड में क्या रखा हुआ है। तो ये बहुत एक ओपन सा डैशबोर्ड है और मतलब मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पर कवर क्यों नहीं है। उसके साथ ही आपके पास दूसरा स्पीकर है, और अगर आप ऊपर देख लें तो ऊपर भी आपके पास स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी मौजूद है। ये ट्रे अच्छी बनी हुई है, मतलब अगर आपने यहाँ पर कोई चीज़ें रखी भी हैं वो एकदम से नीचे नहीं आके गिरेंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे कर्व होके नीचे है ट्रे। सो दिस इज अबाउट द फ्रंट सेक्शन ऑफ दिस कार। नाउ लेट्स टेक यू गाइस टू द बैक सीट्स ऑफ दिस कार। ऑल्दो वहाँ पर भी कुछ स्पेशल है नहीं, बट स्टिल आई विल टेक यू गाइस टू द बैक सीट्स ऑफ दिस कार। सो आई एम इनटू द बैक सीट्स ऑफ Hyundai Santro। ऑल्दो यहाँ पर हेड स्पेस का कोई इशू नहीं है, एज इट इज़ अ टॉल बॉय तो हेड स्पेस काफ़ी है, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि मैं बैठा किस तरह से हूँ। इट्स रियली अनकम्फर्टेबल। अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है, मतलब अराउंड 5'11" और 6 फीट टॉल, तो आपकी टांगें कुछ इस तरह से आएंगी। आई एम नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल, अ सिंगल % नॉट कम्फर्टेबल। अगर आपका ड्राइवर भी मेरी तरह का है जिसको अपनी सीट फुल पीछे करके चलाते हुए कंफर्ट रहती है, तो आपकी हाइट अगर मेरी जितनी है तो आप पीछे नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी। अब ये चाहे विद इन द सिटी कर लो, आउटसाइड तो भूल ही जाओ ना। विद इन द सिटी भी आपके लिए अगर ट्रैवलिंग 10-15 किलोमीटर की है तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन बनी हुई है अभी। रेयर फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं है, तो एक तो पहले ही सीटिंग स्पेस बिल्कुल कम है और उसके साथ ही फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी सेंट्रो की बैक सीट पर सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही बैठ सकते हैं। किसी बड़े इंसान के बैठने के लिए यहाँ पर स्पेस मौजूद है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर फिर भी आप बज़िद है कि आपको कोई बड़ा शख्स पीछे बिठाना है, मतलब मेरी तरह का, तो आपको अपना ड्राइवर छोटा बिठाना पड़ेगा, या अगर ड्राइवर बड़ा भी है तो उसे कहना पड़ेगा कि भाई अपनी सीटिंग स्पेस जो है उसे कॉम्प्रोमाइज करो, क्योंकि जब तक ये सीट आगे नहीं होगी तब तक मैं कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं बैठूंगा। तो दिस इज द रिव्यू ऑफ Hyundai Santro गाइस। तो अब रिव्यू का प्रॉपरली एंड करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्यूल एवरेज से। ये गाड़ी ऑल्दो EFI इंजन वाली है, बट स्टिल दिस कार इज गिविंग मी अबाउट 10 to 11 किलोमीटर पर लीटर इन द सिटी विद AC, और वो भी लाइट फुट के साथ। अभी मैं ये गाड़ी खींच के नहीं चला रहा। इसके अलावा मैं सर्च कर रहा था ऑनलाइन कि यार मतलब यही सेंट्रो इतनी एवरेज दे रही है, या सेंट्रो की फ्यूल एवरेज है इतनी। तो सरप्राइजिंगली इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज 10 से 11 या 12 किलोमीटर के राउंड ही है। अगर किसी की गाड़ी से ज़्यादा एवरेज दे रही है तो भाई आप खुशकिस्मत है, आपकी गाड़ी बहुत फिट है। तो नॉर्मली जो लोगों का दूसरा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ दिस कार। तो जनरली जो इसकी मेंटेनेंस है इट्स ऑन द हायर साइड, क्योंकि ये गाड़ी छोटी गाड़ियों के अंदर ज़रा एग्जीक्यूटिव गाड़ी है, तो इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो भी थोड़ी सी महंगी है। बल्कि थोड़ी सी नहीं,
इफ़ यू कंपेयर इट विद सुजुकी ऑल्टो और सुजुकी कल्टस, तो इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो उन दोनों से काफ़ी महंगी है। द थर्ड क्वेश्चन इज, नॉर्मली लोग ये पूछते हैं कि यार गाड़ी की ओवरऑल ड्राइव कंफर्ट, हैंडलिंग, मतलब ये किस तरह की है। ऑल्दो दिस कार इज़ अ टॉल बॉय, मतलब नॉर्मली गाड़ियों से थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है, और जो इसका टायर साइज़ है वो भी छोटा है। 13 इंच रिम है विद 155/70। बट आई एम क्वाइट सरप्राइज कि गाड़ी को मैं 80-90 तक भी चला कर देखा है, 80-90 स्पीड पे विद इन द सिटी मैनूवर भी करके देखा है। बट ये गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और खाली हैंडलिंग अच्छी नहीं है, इस गाड़ी की जो ओवरऑल रोड ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर इसका टायर साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए तो ये गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बट स्टिल दिस कार हैंडल्स वे मच बेटर देन योर सुजुकी ऑल्टो और सुजुकी कल्टस। ड्राइव कंफर्ट इज रियली गुड। बैक सीट को छोड़ दें आप, बैक सीट पे स्पेस नहीं है वो मुझे पता है, बट स्टिल द बैक सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल टू सिट ऑन। मतलब उसकी जो कुशनिंग और उसका जो फोम है वो काफ़ी अच्छा है। इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्रंट सीट्स, जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब इस गाड़ी की जो ओवरऑल ड्राइव कंफर्ट, हैंडलिंग, इन सब में ये गाड़ी ऑल्टो, कोरे, कल्टस, मेहरान, इन सब से ऊपर है। इसलिए की गाड़ियों में सबसे ऊपर ये गाड़ी है। तो एट द एंड हमारा जो रिव्यू है वो इस क्वेश्चन के ऊपर ख़त्म होगा कि इस गाड़ी की इस टाइम पे मार्केट कीमत क्या चल रही है। तो सेंट्रो जो कि क्लब जीवी है, जो 2007 मॉडल की हो, तो आपको एक रफ कंडीशन की गाड़ी कॉस्ट करेगी अराउंड 6.5 लाख। और अगर आप वही जो हमारे पाकिस्तान में मशहूर है टोटल जेन्युइन, अल मशहूर टोटल जेन्युइन गाड़ी, तो अगर वो गाड़ी फुली मेंटेन्ड है और बॉडी पेंट की भी टोटल जेन्युइन है, तो दैट कार कैन कॉस्ट यू अराउंड 7.5 lakhs फॉर दिस कार। तो गाड़ी जो अपनी प्राइस एंड है उसमें भी सुजुकी कल्टस, सुजुकी ऑल्टो, मेहरान इनसे ऊपर है। 7 मॉडल की ऑल्टो और कल्टस, दैट कॉस्ट अराउंड 6 से 6.5 लाख, बट दिस कार कैन कॉस्ट यू अराउंड 6.5 से 7.5 लाख। सो दैट्स इट बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द रिव्यू ऑफ होंडा सेंट्रो। मैंने कोशिश ये की थी कि इतना ज़्यादा इन डेप्थ घुस के लोगों को ना बताऊं, नॉर्मली लोगों को वो पसंद नहीं आता, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताऊं, प्लस जो लोगों के नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं मुझसे कि इसकी ओवरऑल मेंटेनेंस कैसी है, फ्यूल एवरेज कैसी है, ड्राइव कंफर्ट कैसी है और प्राइस क्या चल रही है। तो आई थॉट कि वो 4 क्वेश्चंस लाजमी इस रिव्यू के अंदर इंक्लूड कर दूं और आपको गाड़ी के बारे में बेसिक बता दूं। तो अगर आपके पास कोई और सजेशन है कि हम लोग कार रिव्यू और किस तरह से कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को और क्या क्या चाहिए कार रिव्यू के अंदर। मुझे कार रिव्यूज़ बनाना पसंद है और मैं चाहता हूँ कि अपने कार रिव्यूज़ को और इम्प्रूव करूँ उस तरह से जिस तरह से आप व्यूअर्स देखना चाहते हैं इन कार रिव्यूज़ को। तो इंशाल्लाह विल सी यू गाइस सून विद द नेक्स्ट कार। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।